जय शनिदेव। मैं आरपी सिंह आज एक बहुत ही खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, पंच महाभूत यानी पंच तत्व सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से पूरी सृष्टि को, प्रकृति को नया जीवन दान देने के लिए महाराष्ट्र के प्रसिद्ध श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम, चिकल थाना, छत्रपति संभाजी नगर उर्फ औरंगाबाद के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पंच महाभूत लोकोत्सव में होने वाले राष्ट्रीय संत सम्मेलन में भारत के अनेक राज्यों से संत, महात्मा, ज्ञानी, प्रवक्ता, आध्यात्म शिरोमणि विद्वान ने भाग लिया। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट होने से कैसे बचाएं, जल को कम होने से कैसे बचाएं, आकाश वायु प्रदूषण से हम कैसे मुक्त प्राप्त करें, इसी बढ़ती हुई अग्नि के ताप को हम कैसे कम करें आदि बहुत ही चिंताजनक विषयों पर विद्वानों, महात्माओं ने अपने विचार और सुझाव भी दिए और उपायों को भी प्रस्तुत किया। उनके विचार, ज्ञानवर्धक सुझावों को राष्ट्रहित में प्रति शनिवार को सुभारती टीवी के कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ के कार्यक्रम में प्रसारित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन कार्यक्रम की आयोजक श्री शनि आश्रम, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की संस्थापिका, एस्ट्रोलॉजर, साधिका श्री विभाश्री दीदी जी ही थीं। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी यह एक बहुत ही खास रिपोर्ट। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। आप महिलाओं को कर्म कांड कराने का, शनि पूजा का अधिकार दिलवाने वाली भारत की प्रथम महिला पुरोहित हैं। शनिदेव से संबंधित सभी दोषों की ज्योतिष्य, पौराणिक व वैदिक पद्धति से शांति अनुष्ठान कराने वाली आप भारत की पहली महिला एस्ट्रोलॉजर हैं। 1997 में आपके स्वप्न दर्शन पर आधारित आप श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, धमधा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ की आप संस्थापिका हैं। सन 2000 में स्थापित N2 सिडको शनि मंदिर, छत्रपति संभाजी नगर की आप संस्थापिका हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में स्थापित श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम, चिकल थाना, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव, पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों, पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। द्वितीय व तृतीय दिन के दीप प्रज्वलन में शिवसेना सांसद माननीय श्री चंद्रकांत जी खैरे और बीजेपी के विधायक माननीय श्री हरिभाऊ बागडे जी ने भी भाग लिया। साथ ही औरंगाबाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री संदीपान भुमरे, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अतुल सावे जी, केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्री भागवत कराड़ जी, विधायक श्री संजय सिरसाट जी, विधायक श्री प्रदीप जायसवाल जी, विधायक श्री तनवानी जी जैसे आदि अनेक प्रसिद्ध राजनेताओं ने भी आयोजन में अपना पूर्ण समर्थन दिया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत, महात्मा, सदगुरु, आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत, महात्माओं, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्र मुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारत
भारतीय गौ सेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियाँ शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। 26 जून को शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसीलिए सभी संतों ने मिलकर दीदी जी को भरपूर मंत्रों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ अपना अपना आशीर्वाद दिया। सुभारती टीवी के सीईओ श्री आरपी सिंह जी सपरिवार मैडम विभा सिंह सहित इस आयोजन में उपस्थित थे। साथ ही प्रोड्यूसर श्री गुंजेश ओझा जी सहित सुभारती टीवी की टीम की ओर से साधिका दीदी जी को स्पेशल पुष्पहार पहनाकर उनका सत्कार किया। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। दर्शकों, हमारा यह जो प्रोग्राम सुभारती संवाद है वो विशेष पंच तत्वों पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जिसे आजकल छत्रपति संभाजी नगर शहर के नाम से जानते हैं, हमने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संत सम्मेलन किया था। उस राष्ट्रीय संत सम्मेलन का प्रमुख विषय था पंच तत्वों की सुरक्षा और संतुलन, और इसके माध्यम से आरोग्य और लंबी आयु की प्राप्ति। हम इस विषय पर अब आज आगे चर्चा बढ़ाते हैं। 24 जून 2023 को यह हमारे श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में संत सम्मेलन हुआ। हमने पंच तत्वों पर आधारित यह संत सम्मेलन रखा। शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर उस समय 24 जून, 25 जून और 26 जून को इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन में पंच तत्वों की और सुरक्षा और संतुलन पर काम करने के लिए, अपने अपने विचार देने के लिए, अपने अपने वक्तव्य और लेखन और शोध करने के लिए 500 से भी ज़्यादा संत महात्मा आए। बहुत सारे महामंडलेश्वर, अनेक पीठाधीश्वर, मठाधीश, अनेक आश्रमों के संस्थापक, सद्गुरु और गुरुदेव आदि भागवताचार्य, कथाकार सभी ने भाग लिया। भारत के लगभग 17 राज्यों से यहाँ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना अपना शोध हमें बताया। हमने उनके सारे शोधों को, सारी रिकॉर्डिंग को इकट्ठा करके एक किताब के रूप में पूरे भारत के सामने लाने का वायदा किया, जो ये कार्य हम करना प्रारंभ कर चुके हैं। पंच तत्वों की सुरक्षा और संतुलन को लेकर जो हम बातें कर रहे हैं, उसके लिए पिछले एपिसोड से आगे का एक विषय समझना अनिवार्य है। जैसे कि आपने समझा कि ये 5 तत्व होते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों की डोर एक दूसरे से बंधी हुई है। जैसे इन 5 उंगलियों को पंच तत्वों का नेतृत्व करने वाला बहुत बड़ा शिखर बताया गया,
तो इन पांचों उंगलियों का संबंध एक दूसरे से बना हुआ है। बिना एक के सहयोग के दूसरा काम नहीं कर सकता। यदि आप कहें कि आप अंगूठे का सहयोग नहीं लेंगे, आप अंगूठे से नाराज़ हैं, तो बताइए कि 4 उंगलियों से आप क्या काम करेंगे। आप कहते हैं कि आप तर्जनी से सहयोग नहीं लेंगे, यानी किसी एक तत्व से सहयोग नहीं लेंगे। तर्जनी भी एक तत्व है, अंगूठा भी एक तत्व है, तो आप इन 3 उंगलियों से कैसे काम करेंगे। बिना किसी के सहयोग के पंच तत्व हो या कोई 5 उंगलियों की बात हो, एक दूसरे के सहयोग के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये पांचों तत्व जो हैं, जिन्हें हम 5 उंगलियों से समझ सकते हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे में विलीन भी हैं और एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। आकाश यदि है तो ही वायु है, और वायु यदि है तो ही अग्नि है, और अग्नि यदि है तो ही जल है, और जल का महत्व है तो पृथ्वी है। बिना पृथ्वी के जल कहाँ से। तो इस तरीके से सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, और उन 5 इंद्रियों का एक एक तत्व कारक होता है। पंच तत्व जैसे आप अभी जान चुके हैं, जो पूरा ब्रह्मांड में है वही हमारे पूरे शरीर के अंदर में है। जो भी इस विश्व ब्रह्मांड की रचना है, जितने जितने % इस विश्व ब्रह्मांड में इन 5 तत्वों की उपयोगिता है, उतने उतने % हमारे शरीर के अंदर में ये 5 तत्व मौजूद हैं, ना कम ना ज़्यादा। तब हम देखते हैं कि जैसे जैसे इस विश्व ब्रह्मांड में ये पंच तत्व बहुत फलते फूलते हैं, वैसे ही हमारा जीवन खुशहाल होता है, हम आरोग्यवान और आयुष्मान हो जाते हैं। जैसे वो तत्व दिक्कत में प्रदूषण से भरे होते हैं, वैसे वैसे हम भी तकलीफ़ों का सामना करते हैं, आयु घटाते जाते हैं, रोग बढ़ाते जाते हैं। ये हम जान चुके हैं पिछली बार। तो 5 जो इंद्रियां हैं वो पांचों तत्वों पर, और 5 जो तत्व हैं वो पांचों इंद्रियों को संचालित करते हैं। जैसे आप जानते हैं हमारी 5 इंद्रियां में दृश्य इंद्रिय यानी जिससे हम देखते हैं, जिसे हम आँखें कहते हैं। श्रवण इंद्रिय यानी जिसे हम कान कहते हैं, जिससे हम सुनते हैं। घ्राण इंद्रिय जिससे हम सूंघते हैं। स्वाद इंद्रिय जिसमें हम खाते हैं और स्वाद लेते हैं, जिसे हम जिह्वा कह सकते हैं। और स्पर्श इंद्रिय जिसे हम त्वचा कहते हैं, जिससे हम स्पर्श करते हैं। यदि आकाश तत्व अपना काम करना बंद कर दे तो आपको सुनाई नहीं देगा। आज जब जो सुन पा रहे हैं वो आकाश तत्व के कारण है। हमारी श्रवण इंद्रियों पर पूरी कमान आकाश तत्व की है। अब आप कहते हैं कि मैं सुनना तो चाहता हूँ, सुनना तो चाहती हूँ, पर मैं तत्वों को नहीं जानती और तत्वों का संतुलन नहीं करना है। तो ये तकलीफ़ उससे पूछिए जिसे सुनने की तकलीफ़ हो चुकी है। वो बताएगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या संकट है। जिसे सुनना ही नहीं आता है वो बोलना कैसे सीखेगा। बिना सुनाई दिए बोलना भी तो मुश्किल है। इसलिए सब एक दूसरे पर डिपेंड है। स्वाद इंद्रिय, अब जो हम स्वाद लेते हैं, आप कल्पना कीजिए हमारा मुख हमेशा गीला गीला लगता है। हमारे मुख में गटकने की ताकत होती है। स्वाद आदमी को जब ही आता है जब वो कोई चीज़ खाता है, और खाएगा वो जब उसके अंदर में नमी होगी। ये सब रिलेशन जोड़ता है जल से। तो जल का संबंध हमारी स्वाद इंद्रिय बनाती है, और स्वाद इंद्रिय के कारण और जल के कारण हम सही तरीके से भोजन को ले पाते हैं, स्वाद को ले पाते हैं। इसी तरीके से हवा को कैसे पहचानेंगे कि हवा चल रही है। हवा का एहसास तो हमारी त्वचा ही कराएगी ना। यदि ये स्पर्श इंद्रिय नहीं होती तो आप हवा का एहसास नहीं कर पाते। वायु
आपके स्पर्श इंद्रिय के लिए, स्पर्श इंद्रिय आपकी वायु को दर्शाती है, एक दूसरे से रिलेशन बनाती है। तो स्पर्श इंद्रिय के लिए ये वायु तत्व है। इसी तरीके से यदि हम पृथ्वी तत्व की बात करें तो हमारी सुगंध है, चाहे फूलों की सुगंध, खाने पीने की सुगंध, आसपास की दुर्गंध, आसपास की सुगंध, हरियाली की हो, सूखेपन की हो, मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध हो, किसी भी प्रकार की कोई भी सुगंध हो, किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्गंध हो, जिसका भी संबंध दुर्गंध और सुगंध से है, वो सारी की सारी हम घ्राणेंद्रिय के द्वारा, नाक के द्वारा, सूंघने की प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं। और ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व यदि है तो ही हम किसी भी चीज़ की सुगंध का एहसास कर रहे हैं। यदि पृथ्वी तत्व आपका घट गया तो आप सूंघने की क्षमता खो देते हैं। और जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है, जब व्यक्ति के जीवन में वह विदाई का समय आता है, जिसे हम वैकुंठ धाम को जाने की बात कहते हैं, मोक्ष पर प्राप्त होने की बात कहते हैं, जिसे हम जीवन का अंतिम क्षण कहते हैं, तो पंच तत्व निर्मित यह शरीरा। तो ये पांचों तत्वों से जो निर्मित है ये शरीर, ये पांचों तत्व धीरे 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 इन पांचों इंद्रियों से अलग होना चालू कर देते हैं। इन पांचों इंद्रियों का अपना स्पर्श करना बंद कर देते हैं। इन पांचों इंद्रियों से कनेक्ट होना बंद कर देते हैं। जैसे ही पांचों इंद्रियों से इन पंच तत्वों ने अपने कनेक्शन कट कर लिए, जैसे कि किसी पावर हाउस से कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही थी और अचानक उस पावर हाउस से वो वायर कट हो गया तो इलेक्ट्रिक की सप्लाई ख़त्म हो गई। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही इन पंच तत्वों से हमारी ये पंच इंद्रियाँ कनेक्शन काट देती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में हमें सुनाई देना बंद कर देता है। जीवन के अंतिम समय में हमें दिखाई देना बंद कर देता है। हमें सूंघने की क्षमता ख़त्म कर देता है। हम कोई भी चीज़ में सुगंध और दुर्गंध का एहसास नहीं कर पाते हैं। हमारे स्पर्श का एहसास हम खो देते हैं। किसी चीज़ में हमें फिर स्वाद नहीं आता है और फिर लगता है कि अब व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम चरण पर जा रहा है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये पांचों इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, जब ये पांचों तत्व उसके साथ सहयोग करना बंद कर देते हैं, तो वह व्यक्ति पंच तत्व में विलीन हो जाता है। जैसा कि कहा, चिति जल पावक गगन सबीरा, पंच तत्व निर्मित यह शरीरा। यह शरीर आकाश तत्व से, वायु तत्व से, अग्नि तत्व से, जल तत्व से और पृथ्वी तत्व से जो मिलकर बना है, वह इन पांचों तत्व में फिर विलीन हो जाता है। कहते हैं ये शरीर मिट्टी है, तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और उसके बाद में आकाश तत्व में वह विलीन हो जाता है। तो ये तो मैंने छोटे से उदाहरण के द्वारा पंच तत्व की उपयोगिता और पंच तत्वों से पंच इंद्रियों का कनेक्शन बनाने और बताने का प्रयास किया कि कितना आवश्यक है इन पंच तत्वों को संतुलित बना के चलना, न कम न ज़्यादा। खुराक से ज़्यादा भोजन करेंगे तो तकलीफ़ पाएंगे, भूखे रह जाएंगे तो भी तकलीफ़ पाएंगे। हमारी खुराक के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार तो हमें सब चाहिए ही चाहिए। यदि ये ज्ञान जो वेदों में भरा पड़ा है हम पहले प्राप्त कर लेते, दुनिया में पहले गया बाद में हमारे पास आया और वह भी अभी तक हमें पूरी तरह से ज्ञात नहीं हुआ, यदि हम ये पहले से प्राप्त कर लेते तो आज हम बहुत सारी बीमारियों पर नियंत्रण कर लेते और लोग दीर्घायु होते। तो मेरा कहना यह है कि मैं जिस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की आपसे बात कर रही थी, जहां मैंने शुरुआत की थी आपसे कि यह राष्ट्रीय संत सम्मेलन 24 जून, 25 जून और 26 जून को जिस आश्रम की मैं संस्थापिका हूं, श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में यह सम्मेलन मैंने कराया। इस सम्मेलन में भारत के अनेक क्षेत्रों से बहुत बड़े विद्वान, वैज्ञानिक, पीठाधीश्वर,
मठाधीश, गुरु, सदगुरु सभी लोगों ने भाग लिया और हम हर एपिसोड में किसी एक संत का वक्तव्य झलकी के रूप में, ज्ञानवर्धक अमृतवाणी के रूप में आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप पाएंगे कि जो हमें पहले ज्ञात होना चाहिए था वह विलम्ब से ज्ञात हुआ, पर जो ज्ञात हुआ वह हमारे लिए नेत्र खोल देने वाला था, हमारी ज़िंदगी में नया सवेरा लाने वाला था। तो सुभारती संवाद के इस कार्यक्रम में हम आज फिर आपको संत सम्मेलन में जो शोध हुए, जो अमृत वचन हमने संतों से प्राप्त किए, उसकी एक कड़ी आज फिर से आपको सुनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जिसका लाभ आप अपने जीवन में अवश्य उठाइए। हवा जो है, अब पानी खत्म होगी तो जीव सृष्टि कैसे रहेगी? पानी ही नहीं ऊपर, जीव सृष्टि खत्म हो गई। पेड़ काट दिया, उष्णता बढ़ने लगी। अब जो उष्णता है इसमें और 4 डिग्री यदि उष्णता बढ़ेगी तो 4 फीट की मिट्टी पूरा रेती बन जाएगी, उसमें कोई भी एक भी चीज नहीं उगेगी, कोई फसल नहीं आएगी। बड़े बड़े पेड़ ही रहेंगे, उसको छोड़ के सब खत्म हो जाएंगे। ये स्थिति हमने लाई। अब कुछ 46 डिग्री तक हम पहुंचे हैं, इसमें 4 डिग्री बढ़ के 50 डिग्री हो गए तो जो जमीन जिस पर हम बैठे हैं आज हरा भरा देखते हैं, ये 4 डिग्री बढ़ते ही सब खत्म होने वाले है। हमारे शरीर पे एक बाल नहीं बचने वाली है, हमारे शरीर में एक हड्डी भी ठीक ठाक रहने वाले नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा हमें सबको, स्किन डिजीज होने लगेंगे। आज ही आप देखेंगे तो गांव में पूरा तहसील में एक हॉस्पिटल हुआ करता था, आज एक गांव में 10-10 हॉस्पिटल होने लगी। ये सब ये पंच महाभूतों की असंतुलन के कारण हुआ। पानी भी चली गई, हवा ठीक रही नहीं, कारखानाओं से धुआं भी इसमें छोड़ा हमने, गाड़ियों के धुआं भी इसी में जाने लगी। कुल हमारे वातावरण में 72% नाइट्रोजन है, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रमाण पृथ्वी में बढ़ने लगी, इसमें बढ़ने लगी जमीन पर, तो इतनी बड़ी कि देखते देखते ये 25 या 30 साल में हमने इसको दुगना से भी ज्यादा कर लिया। अब आदमी जीना मुश्किल हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा ही बढ़ता जाएगा तो कोई भी जीव यहाँ जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन कम होने लगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी। उष्णता बढ़ते बढ़ते जो आकाश में ओजोन की बेल्ट था वो भी फटने लगी। वो फटने के बाद सूरज की किरण जो जमीन की ओर आ रही है वो डायरेक्ट हमारे बदन पे लगेंगे तो कैंसर जैसे बीमारियां आदमी को शुरू हो गए, जानवरों को शुरू हो गया, फसलों को भी बीमारियां, क्योंकि वो सूरज की किरण डायरेक्ट आने लगी। पहले जो ओजोन बेल्ट था उसमें शोषण होकर नीचे आते थे। इतनी सारी जो अनर्थ हो रहे हैं ये सब पंच महाभूतों की असंतुलन से हो रहा है। इस असंतुलन को निवारण करके फिर एक बार ये पंच मट्टी को ठीक करना है, पानी को ठीक करना है, हवा को ठीक करना है, ऊर्जा को ठीक करना। अग्नि का मतलब होता है ऊर्जा, हर कार्य के लिए ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा को ठीक करना है, आकाश को ठीक करना है। इसको ठीक करने की वजह से ही हमारे विभाजी दीदी ने ये कार्यक्रम की आयोजित की है, क्योंकि लोगों में इसके बारे में जागृति हो। इसकी जागृति के कार्य तो विश्व स्तर पर बड़े बड़े शहरों में होते हैं। जो एसी हॉल में बैठ के चिंतन मंथन करते हैं वो नीचे लोगों तक पहुंचता भी नहीं है। फिर लोगों को पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, तो वो कब छोड़ेंगे कब? जब ये गांव के स्तर में शुरू होगा ये काम, आम लोग जिसको समझेंगे पानी का दुरुपयोग और पानी का प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं, मट्टी का दुरुपयोग, मट्टी की प्रदूषण हम कैसे रोक पाएंगे,
ऊर्जा की दुरुपयोग हम कैसे रोक पाएंगे? हम वायु का प्रदूषण और वायु का दुरुपयोग कैसे छोड़ेंगे? आने वाले दिन ऐसे रहेंगे। आप अभी कोविड में देखा है, यहाँ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो हम जाते वक्त, चलते वक्त जमीन पे पीठ पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर बांध के चलने की स्थिति आ जाएगी कई सालों के बाद। इतना नहीं, हमें वैज्ञानिकों ने यह बताया है 2030 तक की समय दिया है, अभी उसके लिए ज्यादा समय नहीं है। आने वाले 8-10 साल में इस पंच महाभूतों की जो संतुलन है इसको ठीक करेंगे तो आप जी पाएंगे, नहीं तो आप भी नहीं जिएंगे, दूसरे भी कोई जी नहीं पाएंगे। यह सूचना हमें दिया है। अभी अभी आपने देखा ये जो चक्रवात आया था, अभी ये चक्रवात कितना भयानक था आप लोगों ने सुना कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। ये चक्रवात की गति 220 किलोमीटर की घंटा, हर घंटा 220 किलोमीटर की गति थी। अभी जो बिफरजाय, जो 8 दिन पहले चक्रवात आया था गुजरात में, राजस्थान में, जो नुकसान करवाया, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका डेप्थ था कितने किलोमीटर होगा? 16 किलोमीटर था जमीन से, समुद्र लेवल से लेकर 16 किलोमीटर तक इसका प्रेशर था। 16 किलोमीटर हाइट तक ये चक्रवात चल रहा था। इस दायरे में जो भी आता है उसको सबको ध्वस्त करने के काम इसी बिफरजाय ने की। और इस चक्रवात की वजह से हमारी जो खरीफ की मानसून जून 7 तारीख तक आना चाहिए था, वो अब कितने दिन आगे जाएगा कोई नहीं बता सकते। अब कोई कह रहे, वैज्ञानिक कह रहे ये जल्दी नहीं आने वाले बारिश, क्योंकि फिर एक बार ह्यूमिडिटी यहाँ तैयार होना चाहिए, आर्द्रता तैयार होना चाहिए, तब ये बारिश होगा। वो आर्द्रता तैयार होने के लिए बहुत समय लगा। उस आर्द्रता को ये बिफरजाय चक्रवात ने नष्ट कर दिया। इसी चीजों को सामान्य लोगों तक पहुंचाना, आम लोगों को इसकी जानकारी देना, ये शायद दीदी जी के मन में आया। उन्होंने अध्यात्म तो हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं, देव धर्म की चर्चा तो करते रहते हैं, उसके साथ साथ व्यक्ति की जीवन जीने के लिए ये पंच महाभूतों की संतुलन, इसका मतलब ये हुआ कि आप मट्टी सुधारना है तो जैविक खेती कैसा करना चाहिए, हवा सुधारना है तो हवा की प्रदूषण हम कैसे रोक सकते हैं, जल की प्रदूषण और जल की दुरुपयोग कैसे हम रोक सकते हैं। देखिए, हम कोई सोचते ही नहीं कि जल की दुरुपयोग होते हुए। ऐसे ही ऊर्जा की दुरुपयोग, ऊर्जा बहुत सारे प्रकार में, वो ऊर्जा गैस के रूप में भी है, लाइट के रूप में भी है, अग्नि के रूप में भी है, बैटरी के रूप में भी है, बहुत सारे रूप में ऊर्जा है। इस ऊर्जा को भी कैसे बचा सके, ऐसे करके इस सृष्टि को कैसे बचा सकेंगे, इसके लिए ही शायद दीदी जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, ऐसा मुझे लगता है। ये सार्थक होगा। ये 3 दिन के कार्यक्रम में इन्हीं चीजों पर सभी लोग, महात्मा लोगों को बुला है, 100 महात्मा लोगों को आज के दिन में। महात्मा लोग जब अपने अपने आश्रमों में हर दिन प्रवचन कीर्तन जब करते हैं, उस वक्त एक 5 मिनट यह पंच महाभूतों की दुर्दशा जो हो रही है, इससे जीव सृष्टि की जो तड़फ होने लगी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इस मट्टी बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए, हवा को सुरक्षित रखने के लिए, ऊर्जा सुरक्षितता के लिए, और ये जो अवकाश है, अवकाश को भी सुरक्षित रखने के लिए महात्मा गण बात करेंगे करके महात्मा लोगों के चरणों में विनती करके सभी महात्माओं को आमंत्रित किया है। आप सब लोगों को आमंत्रित किया है। शायद हमें सब लोगों को ये बातें पता चले और हम लोग ये पंच महाभूतों की संतुलन के लिए कार्य करें, इसी हेतु तो हमें बुलाया है, ऐसा मुझे लगता है। हमने अभी फरवरी में जब मैं हमारे साहेबराव शास्त्री जी को विनती की थी कि इस मराठवाड़ा क्षेत्र में जो महंत लोग हैं उनको आमंत्रित करने के लिए, इसमें से बहुत सारे महंत साध्वियाँ वहाँ पधारे थे। उसमें दीदी जी भी शायद 7 दिन
हमारे साथ रहे और वहाँ की व्यवस्था में भी वो रहे थे। तब ही उन्होंने संकल्प किया था कि हम जाके हमारे आश्रम में इसको करेंगे ही। तो जैसे दीदी जी ने किया वैसे हम सब लोगों की कर्तव्य है कि हम भी हमारे आश्रम में जो प्रोग्राम होते उसमें पंच महाभूतों के ऊपर कुछ चर्चा चिंतन करने की आवश्यकता है। यह उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें दिखाया है, ऐसा मुझे लगता है। दीदी, मैं हम सभी महात्मागण की ओर से आपको अभिनंदन करते हुए, और आपने इतनी बड़ी आयोजन की है, ये आयोजन करना इतना आसान बात नहीं। हम तो और महात्मा लोगों को आमंत्रित करना भी छोटी बात नहीं है। तो इतने लोगों को आपने आमंत्रित की और व्यवस्था भी की, शायद आपका श्रम सार्थक होगा। पंच महाभूतों की चिंतन मंथन तो शुरू होने में, क्योंकि ये बीजारोपण होगा तो आहिस्ते 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 जड़ें नीचे उतरते जाएंगे, जड़ पकड़ते जाएंगे, तो जरूर एक जागृति का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके लिए मैं और एक बार आपको अभिनंदित करते हुए और आप सभी लोगों को, महात्मा लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र के इस संत सम्मेलन में किस तरीके से ज्ञानियों ने अपने अपने पक्ष रखे, जिनको हम अभी सुन रहे थे। अब हमारी ड्यूटी है कि हम उस पर चल पड़ें, उसको फॉलो करें। हमारा यह उद्देश्य राष्ट्रीय संत सम्मेलन का बस यही रहा है कि हम इस पृथ्वी की रक्षा करें, पंच तत्वों की सुरक्षा करें, पंच तत्वों को समझें और पंच तत्वों का संतुलन बना के चलें, और पंच तत्वों से संबंधित चिकित्सा पर ध्यान दें कि हमें बार बार अस्पताल ना भागना पड़े और बिना किसी ट्रीटमेंट के ये पंच तत्व हमें स्वस्थ और आरोग्यवान रखें।